और गठबंधन की राजनीति केवल यही दर्शा रहा है कि आपके पास जनादेश बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसके मुखिया सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए गठबंधन की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे अंदर इतना रोष है, मेरे अंदर इतना क्रोध है, और मैं जो देख रहा हूं मेरे अंदर इतना असंतोष है। तो मैं जरा सा आम जनता से माफ़ी मांगते हुए और आप लोगों से माफ़ी मांगते हुए सीधे सीधी अगर साफ शब्दों में कहूं, तो जो भी आज हमारे नेता हैं जो सत्ता की राजनीति करते हैं, उन्होंने लोकतंत्र के साथ खुला बलात्कार किया है। और यह जो किया है, यह कुकर्म जो उन्होंने किया है, इस कुकर्म का जवाब इस बार बिहार की जनता उसको देगी। करके रह जाते हैं और उनको मौका नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे जो स्थिति है कि नेता का बेटा, जो नए राजनीति करने वाले लोगों संघर्ष करते रह जाते हैं और नेता का बेटा फिर से नेता बन के चला जाता है। तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं सर? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, पॉपुलर न्यूज़ फ्रंट का, कि आपने इन गंभीर मुद्दों पर चर्चा जरूरी समझी। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह, पप्पू सिंह, और थोड़ा सा पत्रकार बंधु आपसे मैं निवेदन भी करना चाहूँगा कि चूँकि हमारे जनसुराज में संगठन की एक अलग प्रक्रिया है, उस संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत मुझे अनुमंडल अध्यक्ष नहीं, मुझे जिला अध्यक्ष संगठन महनार की जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं जिला अध्यक्ष संगठन वैशाली महनार के तरफ से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और इस कार्यक्रम में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने जो प्रश्न पूछा है कि वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और गठबंधन की राजनीति, तो इस संदर्भ में मैं बताऊं पत्रकार बंधु आपको कि गठबंधन की राजनीति आप अगर विशेष राजनीतिक सोच के तहत देखेंगे तो ये गठबंधन की राजनीति मेरे समझ से, मेरी व्यक्तिगत समझदारी जहाँ तक है, यह जनादेश का खुला उल्लंघन है। और जो भी लोग इस गठबंधन की राजनीति में आते हैं, वह राजनीति करने नहीं आते हैं, वह कहीं ना कहीं सत्ता पाने की होड़ में है, कहीं ना कहीं सत्ता से चिपके रहने की उनकी मंशा है, जो अपनी बिसात जानते हैं कि उन्होंने अब तक 1960 से लेके अभी तक का जो सिचुएशन है, जिस बिहार को आप देखोगे तो 1960 से लेके अभी तक की बिहार की जो विकास की प्रक्रिया है, वह विकास की प्रक्रिया बिल्कुल नगण्य है। जिस वक्त 1960 के बाद से जो इंडस्ट्रियलाइजेशंस बंद हुआ, जो बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण और आर्थिक विकास की बातें हुई, वह आर्थिक विकास और आर्थिक सर्वेक्षण की बातें बिल्कुल कागज़ पर धरी की, वह आर्थिक विकास की बातें कागज़ पर धरी की धरी रह गईं। उनका कहीं कोई ज़मीन पर क्रियान्वयन नहीं हुआ। उसके पीछे मुख्य आधार यही था कि बिहार के जो भी सत्ताधीश हुए, जो भी मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा इस गठबंधन की राजनीति के तहत जो भी सत्ताधीश हुए और जिनके हाथ में भी सत्ता आई, उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा अपने मुख्यमंत्री के कुर्सी को बचाने में लगा दिया। चाहे वो लालू यादव हों, चाहे राबड़ी देवी जी हों, चाहे जीतन राम मांझी हो, और चचा नीतीश के बारे में तो आप सब लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उन्होंने जो सत्ता से चिपके रहने का उनके पास एक विशेष कला है, उस कला के तहत, जैसे रामविलास जी के बारे में कहा जाता था कि मौसम विज्ञानी है, तो मैं नीतीश चचा के बारे में इतना कह सकता हूं कि यह सत्ता विज्ञानी है। और अभी तक जो उन्होंने किया वह केवल अपनी सत्ता को, अपनी कुर्सी को बचाने का काम किया। और गठबंधन की राजनीति केवल यही दर्शा रहा है कि आपके पास जनादेश बिल्कुल नहीं है। इन 60 वर्षों के कार्यकाल में जो कुछ दिन तक कांग्रेस की सरकार जो रही, और कांग्रेस के सरकार के बाद से जो गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, वह राजनीति केवल बिहार में ही नहीं, पूरे देश में। आज मोदी जी के बारे में आप कह रहे हो कि बिल्कुल पॉपुलर लीडर हैं,
तो उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ यही है कि वह आज अकेले अपने दम पर सरकार भी नहीं बना पाते हैं, उनकी सरकार भी गठबंधन के थ्रू बनाई जाती है। और गठबंधन भी कैसा, यह आप देख लो कि अपने बिहार के मुद्दे पर विशेष पैकेज मांगने वाले नीतीश कुमार ऐसे मुद्दों पर उनको समर्थन करते हैं जिसको जनता बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करती है। यह साफ साफ दर्शाता है कहीं ना कहीं, यह साफ साफ दिख जाता है कहीं ना कहीं कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसके मुखिया सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए गठबंधन की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। एक सवाल जिस तरीके से आपने बोला कि गठबंधन की जो राजनीति है कि एक तरीके से कहा जाए तो लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है, जैसा कि जनता वोट दे देती है। मान लिया जाए अभी बिहार का ही बात करें हम, जनता वोट दे देती है, महागठबंधन को अपना बहुमत देती है और सरकार फिर बीजेपी के साथ जाकर के बना लेते हैं नीतीश जी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। तो इस चीज़ों को कैसे सुधारा जा सकता है? क्या इसी तरीके से चलता रहेगा कि हम वोट किसी और के नाम पे ले ले और फिर जाकर उस वोट को बेच करके और सरकार किसी और के साथ बना ले? देखिए, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे अंदर इतना रोष है, मेरे अंदर इतना क्रोध है और मैं जो देख रहा हूँ मेरे अंदर इतना असंतोष है, तो मैं जरा सा आम जनता से माफ़ी मांगते हुए और आप लोगों से माफ़ी मांगते हुए सीधे सीधी अगर साफ शब्दों में कहूँ तो जो भी आज हमारे नेता हैं जो सत्ता की राजनीति करते हैं, उन्होंने लोकतंत्र के साथ खुला बलात्कार किया है। और यह जो किया है, यह कुकर्म जो उन्होंने किया है, इस कुकर्म का जवाब इस बार बिहार की जनता उसको देगी। यह माननीय प्रशांत जी का अथक प्रयास है कि चुनाव जीतना नहीं जीतना ये हमारे बस में है या नहीं, आप हमसे ज़्यादा विश्लेषण करते हैं, आप ये बता सकते हैं। लेकिन मेरी जो तैयारी है वह मेरी तैयारी 243 सीटों पर है और हम यह 243 सीटों पर चुनाव लड़के देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि नहीं, लोकतंत्र की हत्या जो उन लोगों ने की है, वो लोग अपना आंख खोल के, अपना दिमाग लगा के और अपना विजन साफ करके देख लें कि गठबंधन के बिना भी राजनीति संभव है। और यह राजनीति जो तकरीबन मेरे समझ से 35-40 सालों के बाद अगर किसी पार्टी ने खुले दिल से, खुले दम के साथ, दमखम और पूरे जोश के साथ अगर किसी पार्टी ने पूरे भारत में अगर हिम्मत दिखाई है तो वह एकमात्र जनसुराज पार्टी है, जो हमारे माननीय नेता प्रशांत जी का जो विजन है, उस विजन के तहत हम 243 सीट पर लड़ेंगे और पूरी कोशिश हमारी होगी कि हम केवल सत्ता ही नहीं बदलें, हम व्यवस्था परिवर्तन भी करेंगे। आप हमसे पूछेंगे कि व्यवस्था परिवर्तन आप कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, चूंकि चुनाव का माहौल है, चुनाव का मौसम है हमारे पास, मैं आपसे अनुरोध करूंगा पत्रकार बंधु कि आप दूसरे दल के नेताओं से भी पूछें कि उनकी सत्ता आती है तो बिहार के विकास का काम कैसे करेंगे। उनके पास कोई फुल प्रूफ प्लानिंग है कि नहीं, रोड मैप है या नहीं? हाँ, कोई रोड मैप है या कोई फुल प्रूफ प्लानिंग है कि नहीं है। लेकिन मैं आपको आज एक बात जरूर बताना चाहूँगा और अपने सारे जनसुराजी साथियों को भी बताना चाहूँगा कि हमारी जो पदयात्रा चल रही थी जनसुराज की माननीय प्रशांत जी के नेतृत्व में, उस नेतृत्व में, उनकी पदयात्रा के नेतृत्व में एक खास बात देखने को आपको मिलेगी। अगर आप बहुत गहनता से विश्लेषण करेंगे, हम लोगों ने केवल पदयात्रा नहीं किया है पत्रकार बंधु, हम लोग जिस जिस जिले में गए हैं, जिस जिस गांव में गए हैं, उस गांव में हमारे साथ साथ हमारी सर्वे टीम भी साथ चली है और बाहर के भी जो सर्वे की टीम है वो साथ चली है। जिन लोगों ने देखा है कि बिहार के किस इलाके में कौन सा उद्योग लगाया जा सकता है, बिहार के किस इलाके में कौन सी खेती की जा सकती है, बिहार के कौन से इलाके में कितना बेहतर परफॉर्मेंस किया जा सकता है, बिहार के किस इलाके में कला और कौशल को बढ़ावा दिया जा सकता है, बिहार के किस इलाके में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये सारा जो कार्यक्रम है, हमारे पदयात्रा के साथ साथ इन कार्यक्रमों पर रिसर्च भी चला है और रिसर्च करके हम लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि बिहार का विकास हम कैसे करेंगे। बिहार के विकास के लिए हम कृत संकल्प हैं और मेरा पूरा विश्वास
विश्वास है, पूरा मेरी उम्मीद है कि हम इस बिहार के विकास को दिशा देंगे। बिहार की बदलाव के लिए आप लोगों ने पूरा फुल प्लानिंग कर रखा है, लेकिन बिहार बदलाव को लेकर के एक आप लोगों ने रैली रखी थी, यानी जन सुराज के द्वारा एक रैली का आयोजन हुआ था पटना में, जहां पे भीड़ काफी कम जुटे थे। और यहाँ भीड़ ना जुटने की क्या खास वजह थी? जब आपकी पूरी तैयारी थी तो भीड़ कैसे नहीं जुटी? बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं खुद ही चाह रहा था कि आप इस सवाल को पूछें, और यह जो अभी हमारा जो कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम के तहत शायद आप आए हैं हमसे प्रश्न करने, उसके तहत हमको बड़ा माकूल लगा कि यह जवाब आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे। मैं पत्रकार बंधु आपको बताना चाहूँगा कि गांधी मैदान में भीड़ कम थी। हमारे विरोधियों ने आरोप लगाया, सरकार का यह स्पष्ट कथन है कि मीडिया ने भी इस चीज को हाँ, दिखाया। मीडिया ने भी इस चीज को दिखाया, लेकिन मीडिया एक चूक कर गई, छोटी सी चूक। क्या कर गई ये बता देता हूँ। अगर आप घूम रहे हो तो रैली के दिन आप अगर गांधी मैदान में हो तब तो आप देख सकोगे कि हमारी भीड़ कम थी, लेकिन अगर आप हाजीपुर की सड़कों पर निकले होते, आप फतुहा की सड़कों पर निकले होते, आप बिहार शरीफ की सड़कों पर निकले होते, मैं सहरसा और किशनगंज की बात मैं इसलिए नहीं करूँगा कि वहाँ से एक दिन पहले जो भी लोग आने थे वो सारे के सारे आके गांधी मैदान में एक दिन पहले से जमा थे, और उनका खाना पीना रहना सब कुछ गांधी मैदान में चल ही रहा था। और वहाँ से जो हमारा वो उत्तरी इलाका है, उस उत्तरी इलाका से तकरीबन गांधी मैदान में जो भीड़ थी वह मेरा ख्याल है कि कम से कम 25 से 30 हज़ार लोगों की भीड़ रही होगी, जो आपने नोट किया भी होगा। जो हमारे नज़दीक के इलाके थे, जिससे रैली के दिन ही हम लोगों ने यात्रा शुरू की, उस यात्रा को जानबूझ के चारों तरफ से बैरियर लगा के और चारों तरफ से सड़क की जाम की स्थिति बना दी गई कि तो लोग गांधी मैदान तक न पहुंच सके। मैं खुद ही बताऊं कि मैं जहां पर था उस जगह का नाम भी मैं बताता हूं। मैं मीठापुर पहाड़ी के इलाके में था। पहाड़ी से लेके मीठापुर तक तकरीबन 1200 से 1300 बसें हमारी लगी की लगी रह गई। न खाने का हम लोगों को इंतजाम था, न पीने का इंतजाम था। यह सरकार अपने प्रतिशोध के आग में इतनी जल रही है कि उन्होंने बिहार के आने वाले, यानी सीधा आपका आरोप, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, आपका तो सीधा आरोप है कि सरकार ने अपने पावर का दुरुपयोग किया है और इस रैली में लोगों को पहुंचने शुरू किया। इसमें कोई शंका का विषय नहीं है। और फिर भी हमारे नेता की दरियादिली देखिए कि उन्होंने कहा कि आप बिहारवासी रैली में आए, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं उन लोगों से नहीं मिल पाया, उनकी मुलाकात प्रशांत जी से नहीं हो पाई। इसके लिए उन्होंने बिहार की जनता को साफ साफ संदेश दिया कि जहाँ जहाँ हमारी पदयात्रा नहीं हुई या हुई और जहाँ जहाँ से लोग नहीं पहुँच सके हैं गांधी मैदान, उन लोगों के पास प्रशांत किशोर स्वतः जाएगा और प्रशांत किशोर जाके उनको धन्यवाद करेगा कि वह रैली में आए और बिहार बदलने की जो मादा उनके दिमाग में है उसके साथ जनसुराज और प्रशांत किशोर सदा खड़े रहेंगे। इसी बात का धन्यवाद देने के लिए हमारी जो यह जनसुराज उद्घोष यात्रा चल रही है, इस उद्घोष यात्रा में हम लोग निकले हुए हैं। चलिए, अभी महनार अनुमंडल स्तरीय आगामी 12 मई को महनार अनुमंडल स्तरीय उद्घोष यात्रा चल रही है, और इसको लेकर के लोगों से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, इसको चुनावी सभा के रूप में पत्रकार बंधु मैं जरूर आपसे निवेदन करूंगा कि आप नहीं देखें। अगर देखते भी हैं आप इसको चुनावी सभा के रूप में तो मुझे कोई एतराज नहीं। चुनावी वर्ष है, देखना तो लाजमी है। हाँ, नहीं, चुनावी सभा के रूप में अगर आप देखते हैं तो भी इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। एतराज इसलिए नहीं है कि यह साफ साफ मैंने आपको पहले भी बताया, यह प्रशांत किशोर की धन्यवाद यात्रा है जो जनसुराज उद्घोष के नाम से प्रसारित और प्रचारित की जा रही है। तो इस सभा में जो महनार की जो सभा होने वाली है, इस सभा में लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि बिहार में एक ऐसी पार्टी है जो सारी पार्टियों का विकल्प बन सकती है, और उस विकल्प के रूप में हम एक बड़ी ताकत बन के वैशाली से उभरेंगे। केवल महनार ही नहीं, पूरे वैशाली से हमारे जो जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उन सभी सीटों पर हम एक मजबूत ताकत के तौर पर उभरेंगे, और बिहार की जो सत्ता परिवर्तन होने वाली है, व्यवस्था परिवर्तन होने वाली है, हम और आप सब उस परिवर्तन का हिस्सा बनेंगे।
चलिए सिंह साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ प्रवीण कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी थे, जिन्होंने बखूबी आपको बता दिया कि किस तरीके से बिहार में व्यवस्था को परिवर्तन किया जा सकता है, और जो गठबंधन की राजनीतिक है उसको सीधा तौर पे इन्होंने कह दिया है कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है और संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है। आगे भी हम इस तरीके के खबरों को लेकर आपके बीच आते रहेंगे। तब तक लेते हैं विदा। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।